हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बाजू बनाना बताने वाली हूँ कि बाजू आप कैसे बनाएंगे। ये जेंट्स का लार्ज साइज़ का स्वेटर है, इसमें हम बाजू बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने जो सीरीज़ बनाई है निटिंग कोर्स, वो बिगनर्स के लिए भी है और एडवांस निटर के लिए भी है। तो ये जो बाजू है वो एडवांस निटर के लिए इस तरह का होगा जैसे इसमें डिज़ाइन डाला हुआ है। और अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लेन बनाइए और बाजू में सिर्फ आपको फंदे बढ़ाने हैं साइड्स में। और जैसा मैं बताऊंगी उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इजीली बना पाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप बाजू बनाना शुरू करेंगे उसके लिए आपको फंदे डालने हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड में, बैक साइड में फंदे डाले हैं, वो सारे वीडियोज़ में बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैंने 7 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं। गला कैसे बनाना है पूरा स्वेटर का, जस्ट में बाजू का पार्ट रह गया और स्वेटर कैसे सिलते हैं वो रह गया। तो वो 2 चीज़ें मैं अभी बता दूंगी। एक तो बाजू आज बनाना बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में स्वेटर को कैसे सिलते हैं वो भी बता दूंगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप आधा वीडियो देख के फिर आप क्वेश्चन करते हैं। तो आप किसी भी साइज़ में बना रहे हो, कुछ भी किसी के लिए भी बना रहे हो, अगर आप बाजू बना रहे हैं तो सेम ही चीज़ फॉलो होगी। चाहे तो आप लेडीज़ का बना रहे हो तभी भी ऐसी बनेगा, बस फंदों का फ़र्क होगा, कम ज़्यादा फंदे होंगे। तो इस तरह के डिज़ाइनर फंदे मैंने सारे साइड्स पे डाले हैं इसके। तो इसमें भी मैं वही बताऊंगी कैसे करना है। और मैं एक पहले आपको आइडिया दे देती हूँ कि हमने बाजू बनाना कैसे। उस देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाजू है उसका फिगर हम इसमें देखेंगे किस तरीके से होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम फंदे डालते हैं। जहाँ पे हमने फंदे डालने हैं ये वो वाली लाइन है, तो ये सीधी आएगी और प्लस जो बॉर्डर बनेगा वो इस तरीके से इसका बॉर्डर बनेगा। यानी कि इतना 2-2.5 इंच का ये बॉर्डर है। तो ये सेम फंदे रहेंगे जहाँ से अपने फंदे डाले हैं और ये बॉर्डर। उसके बाद हम यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं बाजू पे, इस तरीके से फंदे बढ़ाना हम शुरू करते हैं। तो ऐसे जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो ये हमारा आर्म होल आ जाता है यहाँ पर इस तरीके से। तो दोनों साइड्स फंदे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 52 फंदे डालेंगे। सबसे पहले 52 डालेंगे, ये क्योंकि लार्ज साइज़ है उस पर हम 52 डालेंगे। बाकी के साइजेस पे अलग फंदे आप डालेंगे, वो भी मैंने फंदों का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आपको कितने फंदे डालने हैं वो आप देख लीजिए। उसके बाद हमने 52 फंदों के साथ ये बॉर्डर बुनना है इस तरीके से यहाँ तक। 2-2.5 इंच जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए उतना आप बुन लीजिए। मैंने 2 इंच का बुना है। यहाँ पे जब हम बॉर्डर ख़त्म कर लेंगे तो एक सिलाई हम सीधी वाली सिलाई में सिलाइयाँ चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 11 नंबर से बुनेंगे, ऊपर 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं। पूरी सिलाई में हमने एक सिलाई में 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। उसके बाद सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाए, फिर उल्टी लाइन हमने करनी है। उल्टी लाइन करी हमने फिर से, और अब यहाँ से तीसरी लाइन से, यानी कि ये तो हमने इसमें फंदे बढ़ाए, ये हमने उल्टी साइड से की। अब जो ये तीसरी लाइन आएगी यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। अब ये तीसरी लाइन है सीधी, फिर हम बनाएंगे उल्टी और फिर सीधी। तो इस तरीके से आप फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस पे हमने बढ़ाया था, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये सीधी है। अब यहाँ से जो उल्टी लाइन आएगी, जब उल्टी लाइन आपकी आएगी नेक्स्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 छठवीं आपकी जो उल्टी साइड की लाइन आएगी उस पे आपने फंदे बढ़ाने हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो हर छठवीं लाइन पे आगे 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 जब आप बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे इस पे बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट जो छठवीं लाइन उल्टी साइड पे आएगी उस पे बढ़ाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होगा तो फंदे उल्टी साइड से हम बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जब आप बढ़ाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इस वक्त 110 फंदे हैं, 110 110 फंदे हो जाएंगे बढ़ाते बढ़ाते जब हम जाएंगे। और जो लंबाई है बाजू की वो है 21.5 इंच, 21.5 इंचेस। तो आगे जब हम इस तरीके से ऊपर ऊपर बढ़ाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आर्म होल आएगा हमारा, यहाँ से हम फंदे बढ़ाना बंद कर देंगे। 21.5 इंच जब हो जाएगा, 110 फंदे हो जाएंगे तो हम उसको बढ़ाना बंद कर देंगे। अब आपकी वूल अगर मोटी है तो आप थोड़ा सा कम फंदे भी इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका जल्दी लंबाई पूरी हो जाएगी तो फंदे भी कम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम फंदे बढ़ाना बंद करेंगे तो यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो इस तरीके से कटिंग होगी
इसकी इस तरीके से ये ऊपर को फिर घटता हुआ जाएगा। तो ऐसे कटिंग इसकी शुरू होगी जब, तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब 4 3 2 हम यहाँ पे करेंगे और एक फंदा नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ 2 2 2 करते हुए जाएंगे। फिर 2 2 इस तरीके से, इधर से भी 2, इधर से भी 2। तो जैसे 4 3 2 2 यहाँ से किए, फिर 4 3 2 यहाँ से किए, हर लाइन में हमने घटाना है। फिर 2 2 करते जाएंगे, 2 इधर घटाएंगे, 2 इधर, फिर एक सीधी लाइन में, फिर उल्टी लाइन में, फिर सीधी लाइन में, फिर उल्टी लाइन में। इस तरीके से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जब लंबाई पूरी हो जाएगी, लगभग 23 इंच जब हो जाएगा, 23 इंचेस जब हो जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, आप बाजू भी नाप के देखेंगे। तब हम यहाँ पे सारे फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो वो कितने करने हैं वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी फंदे कैसे डालने हैं आपने, और बॉर्डर कैसे बनाना है, और बढ़ाने कैसे है फंदे। बाकी अगर आपने डिज़ाइन डाला है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। साइड्स के अगर आपने डिज़ाइन डाला है, जैसे आपने यहाँ पे क्योंकि 10-10 फंदों के मल्टीपल में वो डिज़ाइन है, वो भी मेरे चैनल पर है, उस पर फंदे साइड्स पे बढ़ेंगे। जैसे 52 + 4 अगर आप करेंगे तो 56 हो जाएंगे, और 56 में से 3 फंदे हम यहाँ पे प्लेन रखेंगे, 3 यहाँ पे प्लेन रखेंगे, तो आगे बीच में डिज़ाइन आएगा। अब यहाँ पे जब फंदे बढ़ाने होंगे तो इन 3 फंदों के बीच में हम फंदा बढ़ाएंगे। जब हम फंदे बढ़ाएंगे वो मैं एडवांस निटर के लिए बता रही हूँ। बाकी जो हमारे जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बताती हूँ आगे कैसे आपने फंदे बढ़ाने हैं प्लेन स्वेटर में, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा, बाजू इस तरीके से बनेगा। थोड़ी सी मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो इस तरीके से, वैसे इसी तरीके से आएगा। पहले यहाँ से प्लेन बनता है जैसे बॉर्डर, फिर यहाँ से बढ़ता हुआ जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ से घटता हुआ जाता है, और ऊपर हम बाइंड ऑफ कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे फंदे आपने कैसे डालने हैं। तो इससे आपको ये भी पता लगेगा फंदे आपने किसी भी प्रोजेक्ट पर कैसे डालने हैं। और ये डिज़ाइनर फंदे जो मैंने डाले हैं, देखिए इस तरीके से पहले एक नॉट लगाएंगे, धागा डबल करके एक नॉट इस तरीके से हम लगा देंगे। जैसे ये धागा हमने डबल कर रखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको अंगूठे पे लपेटेंगे, इस तरीके से करेंगे, धागा लपेट के ऐसे कर देंगे। अब एक फंदा तो हमारा बन गया। अब दूसरा फंदा हमने, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है इसी प्रोजेक्ट में कैसे करना है। दूसरा फंदा जब हमने डालना है इस तरीके से, ऐसे फिर देखिए पहला फंदा इस तरीके से डालेंगे और दूसरा फंदा इस तरीके से डालेंगे। पहला फंदा डालने के लिए इस तरीके से करेंगे और दूसरा फंदा डालने के लिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे करके। तो ये इस तरीके के फंदे आते हुए जाएंगे, देखिए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। इस प्रोजेक्ट में जो मैंने स्टार्टिंग का वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने बताया है फंदे कैसे डालने हैं, आप वही कर लीजिए। ये एडवांस निटर इस तरीके से डाल सकते हैं फंदे। फंदे आप किसी भी तरीके के डालिए जो आपकी इच्छा है। और 52 फंदे हमने यहाँ पे डालने हैं, मैंने 52 डाले हैं, 52 डालेंगे। और देखिए अब मैं इतने ही फंदों में आपको बताऊंगी आगे का। यहाँ पे आप अपने ऊन के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगाइए जो आपने फ्रंट और बैक साइड पे लगाई होगी। अब एक उल्टा और एक सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे 2 इंच का, इस तरीके से एक उल्टा और धागा पीछे एक सीधा। ये हम 2 इंच का इसमें बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा, ये देखिए। फिर एक उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। दोनों साइड से ये एक उल्टा एक सीधे का ही बॉर्डर बनता है। और वो मैंने सब कुछ पहले बताया हुआ है, बस मैं आपको बाजू का एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा इसमें बनाना बता रही हूँ। ये देखिए लास्ट का फंदा जैसे यहाँ से इस साइड से सीधा आ रहा है, तो इधर से यहाँ से उल्टे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब यहाँ से वो फंदा उल्टा बनेगा, तो फिर से ये उल्टा बन गया तो नेक्स्ट सीधा बनेगा। तो इस तरीके से ये बॉर्डर जो है आप कंटिन्यू करेंगे। तो हम एक उल्टा एक सीधा जब बनाते हुए जाएंगे, और जो
इधर वाली लाइन मैंने बताई वो उल्टी साइड होगी आपकी, और ये लाइन आपकी सीधी साइड होगी जब आप बाद में इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। यानी कि जब आप इसमें डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे तो ये सीधी साइड होगी आपकी। ये देखिए इस तरीके से किया हमने, एक उल्टा एक सीधा। अब देखिए जैसे आपने ये 2 इंच का जैसे आपने बॉर्डर बना लिया, एक उल्टा एक सीधे का। अब यहाँ से आपने फंदे बढ़ाने हैं 4। तो इस तरीके से हम पूरी लाइन को, यहाँ पे आप सिलाई चेंज करके इस पूरी लाइन को सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से फंदा उतार के एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे इस फंदे पे। देखिए एक बार इस फंदे को फ्रंट साइड से बनाएंगे और एक बार बैक साइड से बनाएंगे। तो ये एक फंदा बढ़ गया। फिर 2-4 फंदे हम इसमें और बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाएंगे। तो एक बार बनाया इस फंदे को, एक बार बैक साइड से बनाया, तो ये फंदा बढ़ गया। फिर 2 फंदे हम इस वाले साइड्स पे बढ़ाएंगे। दोनों साइड्स पे हम फंदे इसलिए बढ़ाएंगे ताकि वो इक्वल रहे, दोनों साइड्स एक जैसी दिखेंगी। फिर ये देखिए अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, फिर इस तरीके से एक फंदे को, तो आप लगातार फंदे मत बढ़ाइए क्योंकि सैंपल है तो मैं इसमें बढ़ा रही हूँ, वरना आप लगातार फंदे इसमें नहीं बढ़ाएंगे। जब भी आपने फंदे बढ़ाने हैं, इन 2 फंदे से पहले और इन 2 फंदों के बाद साइड्स पे आप फंदे बढ़ाएंगे, आगे इसमें आप कंटिन्यू नहीं बढ़ाएंगे फंदे। तो 6-6 लाइंस के बाद आप फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 बढ़ा दिए तो आगे अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब इस पूरी लाइन को हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए फंदे बढ़ाने वाले बाद की लाइन हमने उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुननी है। अब ये तो आपके फंदे भी बढ़ गए, बॉर्डर भी पूरा हो गया। अब यहाँ से आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे से डिज़ाइन स्टार्ट जब होगा तो आप यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम आपने 6 फंदे के बाद जब फंदा बढ़ाना होगा तो एक फंदा उतार के एक बनाएंगे और यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद चाहे आप उल्टी साइड से बढ़ा रहे हो चाहे आप सीधी साइड से बढ़ा रहे हो। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से इसको लेंगे ऐसे और इसको बुनेंगे ऐसे, पूरी लाइन बनाएंगे एंड तक। और यहाँ पे 2 फंदे से पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। तो जब आप आगे 2-2 फंदे बढ़ाएंगे एक लाइन में, यानी कि दोनों साइड्स पे बढ़ाएंगे 6-6 लाइंस के बाद, तो इसी तरीके से आपने बढ़ाना है पूरी लाइन। फिर बुनना है बीच में, चाहे आप प्लेन बुन रहे हैं चाहे आप डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो ये सबके लिए ही है। अगर आप बिगनर हैं तभी भी आप इस तरीके से जब करेंगे पूरी लाइन आप बनाएंगे और ये 2 फंदे से पहले आप डिज़ाइन फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी फंदे को हम 2 बार बुनेंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 फंदे आप लास्ट में सीधा बना दीजिए। इस तरीके से ये आएगा। अब पूरा इस तरीके से 6-6 लाइंस के बाद आपने दोनों साइड पे फंदे बढ़ाते हुए जाना है और 110 फंदे जब तक आपके नहीं हो जाते आपने तब तक बढ़ाते हुए जाना है। और जब डिज़ाइन अगर डाल रहे हैं तो साइड्स में देखिए मैंने प्लेन रखा है, बीच बीच में ये देखिए प्लेन रखा है। फिर जब उसमें ज़्यादा फंदे बढ़ गए, जैसे ये 10-10 फंदों का ये डिज़ाइन है, तो दोनों साइड्स पे जब 20-20 फंदे बढ़ गए, 20 इस साइड पे 20 इस साइड पे जब बढ़ गए थे, तब मैंने फिर से इस डिज़ाइन को साइड से डालना शुरू किया। और जब डालते डालते यहाँ तक गई हूँ, ये देखिए इस तरीके से फिर ये साइड्स में प्लेन है। तो 110 फंदे यहाँ पर मेरे पास हो गए हैं, 110 फंदे। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। 21.5 इंच पर है आर्म होल की कटिंग, 21.5 इंच, 4 3 2 1 इस तरीके से हम कटिंग शुरू करेंगे। तो चाहे आपने प्लेन बनाया है तभी भी आप कटिंग इसी तरीके से कीजिए। मुड्डे की घटाई जो हम करते हैं, तो मुड्डे की घटाई हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम उतारेंगे और एक फंदा बनाएंगे। फंदा बनाया, मैं उल्टी साइड पे हूँ, अगर आप सीधी साइड पे भी हैं तभी भी आप ऐसे कीजिए, तभी भी आप ऐसे कीजिए। तो लास्ट वाला फंदा जो बनाया उतारा था इसके ऊपर से हमने उतार दिया। फिर एक और फंदा बनाएंगे और ये बनाया हुआ जो फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे 2। फिर एक और फंदा बनाएंगे और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे 3। फिर एक और बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे 4। ये 4 फंदे घटा लिए।
अब पूरी लाइन जैसी बनी हुई होगी, उल्टी बनी है तो उल्टी बनाइए, सीधी साइड हो तो सीधी बनाइए। और अगर आप सीधी साइड पे हैं तो सीधा बुनते हुए आपने फंदे घटाने हैं। अब दोनों साइड से फंदे घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाजू की घटाई भी शुरू हो जाएगी। तो उससे जो है बाजू का शेप भी अच्छा आता है और आपकी बाजू की लंबाई भी पूरी होती रहेगी। तो मैं आपको ये पूरी लाइन बनाऊंगी पहले उल्टी साइड पे, फिर सीधी साइड से 4 फंदे हम घटाएंगे इसमें। अब देखिए सीधी साइड पे आ गए हैं, उल्टी साइड की पूरी लाइन बना ली। सीधी साइड पे भी एक फंदा हम उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ से ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे एक, फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 2, फिर एक और बनाएंगे, ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 3, फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 4। अब पूरी लाइन बनाएंगे एंड तक जैसी बनी हुई होगी, सीधी साइड से आपकी लाइन जैसी बनी हुई होगी वैसे बनाएंगे पूरी लाइन को। ये देखिए मैंने यहाँ पे आधे फंदे सीधे रखे हैं और बाकी फंदे यहाँ पे मेरे ये डिज़ाइन के हैं। तो इस तरीके से यहाँ से जहाँ से आपका डिज़ाइन है वो आप स्टार्ट कीजिए। देखिए पूरी सीधी लाइन बनाने के बाद हमने ये लास्ट का फंदा उतार लेना है सीधी साइड से। अब इसको उल्टी साइड पलट लेंगे, फिर से उल्टी साइड पे अब 3 फंदे हम घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला फंदा है, ये उतारा हुआ जो फंदा है इसके अंदर ऐसे निडल डालेंगे और ये वाला जो फंदा है इसके बगल वाला, ये धागे वाला जो है उसको इसके अंदर से निकाल देंगे। तो ये एक फंदा हमारा घट जाएगा। उसके बाद एक और बनाएंगे, 3 फंदे घटाने हैं, तो एक और बनाया और उसके ऊपर से ये वाला उतार दिया 2, फिर एक और बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया 3। अब पूरी लाइन जैसी बनी हुई होगी वैसी बनानी है और लास्ट का फंदा उतार देना है और फिर सीधी साइड से 3 फंदे घटाने हैं। तो पूरी लाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सीधी साइड पे भी 3 फंदे घटाएंगे। पूरी लाइन बनाने के बाद ये लास्ट का फंदा उतार देंगे। अब सीधी साइड से भी 3 फंदे घटाएंगे। देखिए उसी तरीके से करेंगे। पहला फंदा इसके अंदर से सिलाई डाल के ये वाला फंदा घटा देंगे इस तरीके से, एक फंदा निकालेंगे, फिर एक और बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे 2, फिर एक और बनाएंगे, ये इसके ऊपर से उतार देंगे 3। अब पूरी लाइन को जैसी बनी हुई होगी आपकी सीधी लाइन वैसी बनाएंगे एंड तक और लास्ट का फंदा उतार देंगे। ये देखिए पूरी लाइन बनाने के बाद ये वाला फंदा उतार देंगे। अब उल्टी साइड से पहले हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर सीधी साइड से भी 2 फंदे घटाएंगे। उसके बाद आप नाप के देखिए कि आपकी लंबाई ये कंधे तक पूरी हुई है कि नहीं हुई है, और फिर नहीं तो दोनों साइड से हम 2-2 फंदे ही ऊपर तक घटाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैं 2 घटाऊंगी वैसे आपने दूसरी साइड से भी 2 फंदे घटाने। देखिए यहाँ से ये जो हमने उतारा हुआ फंदा इसके अंदर से निडल डाल के ये वाला फंदा उतारा, तो ये एक फंदा घट गया हमारा। और अब एक और इसमें बना के इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमने 2 फंदे घटा लिए। अब दूसरी साइड से भी 2 घटाने हैं और पूरी जहाँ तक आपकी लंबाई पूरी होती है 2-2 फंदे ही हमने दोनों साइड से घटाते हुए जाना है। यहाँ से भी 2 घटाने हैं। सीधी साइड से जब हम आएंगे 2, फिर उल्टी साइड से 2, फिर सीधी साइड से 2, फिर उल्टी साइड से 2। तो इस तरीके से जब हम करते हुए जाएंगे तो ऊपर तक हमारे बाजू का शेप आ जाएगा और प्लस लंबाई भी पूरी हो जाएगी। जितने फंदे बचेंगे उसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहले मैं दोनों साइड से 2-2 फंदे घटाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लास्ट में कितने फंदे कैसे बंद करने हैं। और पूरी लंबाई में भी मैं आपको बाजू की नाप के पूरी लंबाई भी नाप के दिखाऊंगी बाजू की। तो पूरा मैं घटा लेती हूँ दोनों साइड से। कुछ नहीं करना है, बस आपने 2-2 फंदे घटाते हुए जाना है। जैसे मैंने अभी दिखाया 2 फंदे घटाने, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 फंदे सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से 2, फिर सीधी साइड से 2। इस तरीके से जब घटते हुए जाएंगे तो बाजू का शेप आ जाएगा आपका। तो मैं पहले घटा लेती हूँ इन फंदों को, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितने फंदे घटाए हैं और कितनी लंबाई रखी है और फिर कितने हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो देखिए इसको मैंने इतना घटा लिया है बाजू को, ये पूरा 2-2 मैं घटाती हुई गई हूँ और यहाँ पर मेरे पास 50 फंदे हैं, ऊपर 50 फंदे हैं और इसकी लंबाई भी पूरी हो चुकी है। तो टोटल जो इसकी कंधे तक की लंबाई है वो 23 इंचेस है। तो यहाँ तक बनाने के बाद आप कंधा नाप के देख लीजिए, अगर लंबाई पूरी नहीं हुई है तो आप इसको फिर 2-2 घटाते हुए ऊपर तक इसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे उल्टी साइड पे हैं और
50 फंदे हैं, तो इनको हम यहीं पे बाइंड ऑफ कर देंगे और इसको पूरा बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसमें अब बनाएंगे नहीं और इसको स्वेटर के साथ सिल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे, जैसे पहले से ही बंद करे थे उसी तरीके से सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। एक फंदा ऐसे करेंगे इसके अंदर से, फिर सेकंड वाला बनाएंगे। अब उल्टी साइड है या सीधी साइड है, इसी तरीके से आप करेंगे, बंद होगा। फिर इसके ऊपर से ये उतार देंगे। फिर नेक्स्ट बनाएंगे और पहले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे और पहले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। अब ये 50 है, अगर आपके पास इससे कम या ज़्यादा है तो आप इसी तरीके से बंद कर सकते हैं, बस आपकी लंबाई पूरी हो जानी चाहिए यहाँ तक। इस तरीके से हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। एक फंदा बुनेंगे और दूसरा उसके ऊपर से उतार देंगे। ये वाला पहले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे और ये पहले वाला इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करके उतार देंगे। तो ये पूरा बाइंड ऑफ होता हुआ जाएगा। इस तरीके से फंदे बंद होते जाएंगे। ये बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया। फिर ये बनाया उल्टा। अगर आप सीधी साइड पे हैं तो सीधा बना के पहले वाला इसके ऊपर से उतारेंगे, और अगर आप उल्टी साइड पे हैं तो उल्टा बनाते हुए बंद करेंगे। तो ये पूरे फंदे में यहाँ तक बंद कर लूँगी। उसके बाद इसका इंच टेप से नाप के देखेंगे इसकी लंबाई। तो ये देखिए मैंने पूरा बाइंड ऑफ कर दिया है और ये इस तरीके से आया है। अगर आप इसको और ऊपर तक दो दो फंदे घटाते हुए जाएंगे तो ये इस तरीके की शेप इसकी बनेगी कंधे तक। अब मैं इसको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ, और आप 1-2 इंच ज़्यादा बनाइए क्योंकि ये सिलने में भी कम हो जाती है इसकी। ये देखिए यहाँ तक ये 23 इंचेस है। ये देखिए यहाँ तक ये 23 इंचेस है, और जो बाजू की जो लंबाई होती है मैक्सिमम वो 23.5 इंचेस तक हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो वो बाजू ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो ऊन है वो बनने के बाद, पहनने के बाद खींचता है बाद में, तो वो चौड़ा हो जाएगा और प्लस उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो 23 इंचेस इसकी लंबाई आप टोटल रखिए। और अगर आपने बाजू आर्म होल थोड़ा सा पहले भी घटाया है, जैसे 20 इंच पे अगर आपने घटाया है तो 3 इंच तक आप इसको घटाते हुए जाके ऊपर चाहे तो आप 10-11 फंदे इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। तो बनाने का प्रोसेस यही रहेगा, बस आपके फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और जब भी आप साइड से फंदे बंद करेंगे तो इसकी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। बीच में जैसा बन रहा था वैसे ही बनेगा। तो इस तरीके से बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको सिलना कैसे है स्वेटर के साथ। पूरा बाजू और स्वेटर कैसे सिलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फिर बनाइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।